ज़रा इमेजिन करें कि आप अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते हैं, लेकिन असलियत में नहीं बल्कि नकली 3D दुनिया में जो आर्टिफिशियली बनाई गई है। आप अपनी असल दुनिया में पढ़ाई करते हो, शॉपिंग करते हो या दोस्तों से मिलने जाते हो और यही सब कुछ आप एक नकली आर्टिफिशियल दुनिया में करते हो, अपने कमरे में बैठे बैठे हेडसेट या फिर ग्लासेस लगाकर। दोस्तों, कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है कि आने वाला वक्त होगा मेटावर्स का। कहा तो ये भी जाता है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो आने वाले वक्त में इंटरनेट रिप्लेस कर देगी और इंसानियत का फ्यूचर बनेगी। मेटावर्स दो वर्ड से मिलकर बनता है, एक मेटा और दूसरा वर्स। ये जो मेटा वर्ड है ये ग्रीक से लिया गया है। ये एक प्रीफिक्स है जिसका बेसिकली मतलब है बियॉन्ड यानी परे या कहीं दूर। और जो वर्ड वर्स है वो दरअसल यूनिवर्स से लिया गया है। जैसे कि हमारा एक यूनिवर्स है, इसी तरह ये एक मेटावर्स होगा। हम मेटावर्स में हर वो काम कर सकेंगे जो हम अपनी असल ज़िंदगी में करते हैं। बेसिकली हम मेटावर्स को एक आर्टिफिशियल दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कहने को तो इंटरनेट भी अपनी एक दुनिया है, लेकिन इंटरनेट पर जब आप जाते हो तो आप हमेशा 2 डायमेंशन में ही जाते हो। यानी या तो आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो या फिर कंप्यूटर का। ये 2 डायमेंशन स्क्रीन है। लेकिन मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप पूरा घुस सकते हो, यानी 3 डायमेंशन में। जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते हैं, ये बेसिकली 2 डायमेंशन होता है, लेकिन आप चारों तरफ सब कुछ देख सकते हैं। दोस्तों, वर्ड मेटावर्स का पहली मर्तबा इस्तेमाल 1992 में किया गया था, एक साइंस फिक्शन किताब स्नो क्रैश में, जो कि नील स्टीफनसन ने लिखी थी। इस नावल में ये बात करते हैं एक डिस्टोपियन दुनिया की, एक ऐसी दुनिया जहां पर असली जिंदगी बिल्कुल तबाह हो चुकी है। यानी दुनिया इंसानों की जीने के लायक ही नहीं बची है और हर कोई अपने घरों और कमरों में घुस कर रहता है, एक वर्चुअल रियलिटी में जिंदगी गुजारता है। इसी वर्चुअल रियलिटी के लिए उन्होंने मेटावर्स जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया। इसके बाद 2003 में एक गेम आई जिसका नाम था सेकंड लाइफ। आप कंप्यूटर में इस गेम को खेल सकते हैं और कंप्यूटर के अंदर अपनी एक दूसरी जिंदगी बना सकते हैं। लोगों से मिलना, आइटम्स खरीदना, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना, सब कुछ इस गेम में मौजूद था जो कि असल जिंदगी में होता है। पहले भी बहुत सी कंपनीज ने इस किस्म की ख्याली दुनिया बनाना चाही थी, लेकिन अब की बार फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग ने यह कदम उठाया है। फेसबुक ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कंपनी का नाम फेसबुक से बदलकर मेटा कर देंगे। उनका कहना है कि हम सोशल मीडिया कंपनी से मेटावर्स कंपनी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अब सवाल तो ये भी है कि मेटावर्स बनता किससे है। कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो मेटावर्स को बनाने लग रही हैं। पहली तो है वर्चुअल रियलिटी। ये टेक्नोलॉजी तो आज के दौर में भी है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने के लिए एक भारी से हेडसेट्स पहनने पड़ते हैं, जिसको अगर आपने आधे घंटे से ज़्यादा लगा कर रखा तो सर ही चकराने लगता है। लेकिन आने वाले दौर में ये टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि ये भारी हेडसेट्स छोटे और हल्के हो जाएंगे और शायद एक चश्मे के साइज़ के ही बन जाएं। असल में ऐसा होगा या नहीं ये तो टाइम ही बताएगा। दूसरी टेक्नोलॉजी है AR यानी आर्गुमेंटेड रियलिटी। इसका मतलब ये है कि हमारी असल दुनिया के साथ कुछ आर्टिफिशियल एलिमेंट्स मिक्स किए जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा एक गूगल ग्लास आया था। ये ऐसे ग्लासेस थे जिनको पहनकर आप असली दुनिया में कुछ वर्चुअल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। इन ग्लासेस को पहनकर अगर सड़क को देखते थे तो शायद मैप भी दिखाई देता था। चाहे जो कुछ भी है, गूगल ग्लास का लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि ये बुरी तरह फ्लॉप हो गया। इसके अलावा मेटावर्स में 5G की भी बात की जा रही है। जाहिर है, अगर इतनी बड़ी दुनिया बनाई जा रही है तो डाटा के इस्तेमाल के लिए इंटरनेट की बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी, इसलिए 5G का होना बहुत ज़रूरी है। जब मेटावर्स की बात की जाती है तो वहीं पर ब्लॉकचेन्स और क्रिप्टो करेंसीज की भी बात की जाती है। अब ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो करेंसी क्या हैं? आखिर मेटावर्स में ये कैसे इस्तेमाल की जाएंगी? दोस्तों, जब मेटावर्स में कुछ भी खरीदने के लिए पैसे खर्च किए जाएंगे तो वो असली के पैसे तो हो नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ डिजिटल है, तो कोई डिजिटल करेंसी ही हो सकती है और यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी का। अब इतनी बड़ी दुनिया होगी तो जाहिर है यहाँ पर हैकर्स का भी खतरा होगा, क्योंकि डाटा चोरी होने का भी खतरा रहेगा। अब इनको सिक्योर रखने के लिए ब्लॉकचेन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर आपने इस मेटावर्स में कोई ज़मीन खरीदनी है या प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ये भी मुमकिन होगा। ये सब कुछ किया जाएगा NFT के जरिए, यानी नॉन फंजिबल टोकन्स। NFT को आप एक टोकन समझ लो जो कि ब्लॉकचेन पर रहता है और किसी भी डिजिटल एसेट्स की ऑनरशिप प्रूव करता है। यानी जब आप कोई डिजिटल ज़मीन खरीदेंगे तो इसका प्रूफ NFT होगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई सिंगर मेटावर्स के अंदर कंसल्ट करने लग रहा है तो वहाँ भी टिकट के लिए NFT का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत से सिंगर्स वर्चुअली भी परफॉर्म करते हैं, यानी 3D में। इंसानी जहन तो कहता है ये सब कुछ बकवास है,
हम कैसे जायदाद, कोई भी ज़मीन या किसी भी किस्म की चीज़ कैसे खरीद सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ बनाने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। मार्क ज़करबर्ग का तो कहना है कि इसके लिए कम अज़ कम 5 से 10 साल लगेंगे, लेकिन चंद दूसरे एक्सपर्ट्स का मानना है कि चंद दिहाइयाँ भी लग सकती हैं। लेकिन एक सवाल तो सबके जहन में आता है कि ये मेटावर्स कामयाब भी हो पाएगा और किसी ने इसकी डिमांड भी की है या नहीं। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि गूगल ग्लास वाली टेक्नोलॉजी को 2014 में कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत की गई थी। बहुत सी सेलिब्रिटी ये पहनकर घूम रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये फ्लॉप हो गया। ये फ्लॉप इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं था जिसकी लोगों को ज़रूरत हो। क्योंकि लोगों को कुछ भी चाहिए होता था तो वो डायरेक्टली इंटरनेट से देख लेते थे, उनको इस किस्म के ग्लास की ज़रूरत ही नहीं थी। सिमिलरली मेटावर्स के बारे में भी यही कहा जाता है, देखो मैं 3D वर्चुअल इन्वायरमेंट में बैठकर सबसे बातें करने लग रहा हूँ। लेकिन इतना झंझट उठाए कौन? पहले ग्लासेस पहनो, फिर सबको 3D इन्वायरमेंट में बुलाओ। इससे अच्छा तो अपना फ़ोन उठाओ और डायरेक्ट वीडियो कॉल ही कर लो। सिमिलरली अगर आप अपने दोस्तों से मिलना चाहो तो सबको वीडियो कॉल ही कर लो। टेक्नोलॉजी हमेशा वही कामयाब होती है जो सिंपल होती है। क्या आपका जहन मेटावर्स की दुनिया को मानता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।